शिव चरित्र का महाराज लाल चंदन के अंदर देसी कपूर थोड़ा सा उसमें डालकर कुछ मात्रा इत्र की उसमें डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जड़ पर त्रिपुंड लगा देने पर उसी चंदन की कटोरी को लेकर आकर शंकर भगवान पर त्रिपुंड लगा देने पर, अगर यदि आप लोगों ने अग्नि पुराण को और लिंग पुराण को और भविष्य पुराण को पढ़ा होगा तो उसमें वर्णन आता है भविष्य पुराण के अंतर्गत कि भगवान को लगा हुआ चंदन ही हमें मस्तक पर लगाना चाहिए। भगवान को लगाया गया कुंकू ही हमें मस्तक पर लगाना चाहिए। अलग से डब्बी में से कुंकू लेकर नहीं, पहले भगवान को जो समर्पित हो गया हो, भगवान को जो कुंकू चढ़ गया हो, सिंदूर चढ़ गया हो, चंदन चढ़ गया हो, उसको लेकर ही हमें अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। अलग से लगाना नहीं, पहले भगवान को चढ़ा हुआ एक डब्बी में रख लो, अगर थोड़ा सा भी चढ़ा है तो उसको ले जाकर अपनी डब्बी में मिला दो जिससे वो प्रसाद हो जाए और उसका फल हमको अधिक प्राप्त हो जाए। लाल चंदन, थोड़ा सा इत्र, कपूर देसी मिला हुआ, बेलपत्री की जड़ में त्रिपुंड, उसी चंदन को लाकर शंकर भगवान को त्रिपुंड, और शंकर भगवान को त्रिपुंड लगाने के बाद अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग है, सामने अशोक सुंदरी है, इधर कार्तिकेय, इधर गणेश। कार्तिकेय से लेकर गणेश जी महाराज तक त्रिपुंड उसी चंदन को, जो चंदन कटोरी में, पहला चंदन का त्रिपुंड बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा शिवलिंग, तीसरा त्रिपुंड स्कंददेव कार्तिकेय जी के स्थान से लेकर गणेश जी के स्थान तक अशोक सुंदरी को होकर लगाया जाए, और उसी त्रिपुंड की उंगलियों को, जो लीवर किडनी जिसकी डैमेज हो रही हो, डायलिसिस चल रहा हो, तकलीफें चल रही हो, भोजन नहीं पच रहा हो, उदर में पेट से जुड़ा हुआ जो तकलीफ हो, उस व्यक्ति को मस्तिष्क पर, वक्षस्थल पर और उदर के दोनों भाग पर और नाभि को उससे थोड़ी ऊपर पर त्रिपुंड का भाग लगाना चालू कर देना चाहिए। धीरे धीरे 20 से 22 दिन लगेंगे और आपको बाबा चाहेगा तो आराम लगना प्रारंभ हो। ये शिव कृष्ण एक भस्म का निर्माण होता है जो शंकर भगवान को चढ़ाई जाती है। जो गाय का, जो देसी जो गाय होती है, उसका अलोना जो गोबर होता है उससे जो निर्मित होती है बस महाराज अलोनी भस्म, उसका भी बड़ा महत्व है। अलोनी भस्म इस अलोनी भस्म का जो त्रिपुंड है, एक बात और ध्यान दीजिएगा महाराज, जैसे एक पत्र आया है, संध्या दुबे गाडरवाड़ा से कहीं बैठी हैं, हाथ उठा सकते हैं। संध्या जी आप ही हैं? बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, गुरुदेव मार्च 2021 में अपनी बहन के साथ कुबेरेश्वर धाम पहुंची थी। वहां मुझे रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था 2021 में, उसको मैंने पूजन में रख दिया था। गुरुदेव मेरे बच्चा दानी में डॉक्टर ने गठान बता दी थी, गाडरवाड़ा में भी, रायसेन में भी जांच कराई, गठान आई है। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया था गुरुदेव, ऑपरेशन का सोचकर आपने कथा में बताया था कि रुद्राक्ष का जल पीने से गठान या किसी भी तरह का रोग होता है वो समाप्त होने लगता है। गुरुदेव मैंने वो रुद्राक्ष का पानी पीना शुरू कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी गठान गल चुकी है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आराम लग गया बाबू?
बस बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, बैठ जाइए। हर हर महादेव। गुरुदेव, ये शिव की कृपा है कि बच्चेदानी में अगर गठान भी हो गई तो रुद्राक्ष का जल, और आपसे भी निवेदन है, रुद्राक्ष उत्सव में तो रुद्राक्ष वितरण नहीं हुआ था, पर 6 महीना लगातार प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक रुद्राक्ष का वितरण का क्रम चालू रहेगा कुबेरेश्वर धाम पर। पर निवेदन है, एक साथ भीड़ कर कर नहीं जाना, 6 महीने तक मिलेगा। अपनी आईडी लेकर जाना, अपनी खुद की आईडी लेकर जाओ और अपनी आईडी दिखाकर रुद्राक्ष लेकर आना। एक निवेदन और कर दें, कथाएं लगातार थी, इसलिए कई रुद्राक्ष हम लोग धो नहीं पाए। धोने से मतलब है, आप लोगों को जो रुद्राक्ष बाजार में मिलते होंगे उसकी तो हमको गारंटी नहीं है, पर बाबा को जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष चढ़ता है वो पूरा फल चढ़ता है। हम लोग निकाले हुए रुद्राक्ष बाबा को नहीं चढ़ाते रुद्राक्ष उत्सव में, उस रुद्राक्ष का फल लाते हैं। रुद्राक्ष के फल में 1 मुट्ठी से लेकर 21 मुट्ठी तक रुद्राक्ष रहते हैं। कौन सा रुद्राक्ष किसकी किस्मत में आता है ये हमको नहीं मालूम पड़ता। रुद्राक्ष का फल चढ़ाने के बाद में अभिषेक में से उसको निकालकर धोते हैं, धोने के बाद उसका छिलका निकल जाता है, रुद्राक्ष जो रहते हैं वही आपको दिए जाते हैं। इसलिए वो रुद्राक्ष काम करता है। बाजार में तो ढेर नकली रुद्राक्ष मिल जाते हैं, उसका हम महत्व नहीं जानते। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से 1 रुपए का भी रुद्राक्ष बेचा नहीं जाता, निःशुल्क है। जब आपका मन करे, जब निकल कर जाओ, उस रुद्राक्ष को लेकर जाना। उसको जब बीमारी पड़े तब उसको पानी में गला लेना, पीना चालू करना, डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना, बाबा चाहेगा तो ठीक होते जाओगे। शिव कृपा। कई लोगों को अगर रुद्राक्ष धुला हुआ नहीं मिले, उसमें छिलका लगा रहे, तो ये मत सोचना कि कैसा रुद्राक्ष दे दिया, उसको घर जाकर धो लेना। पर बाबा का नाम लेकर, और फिर निवेदन है, भीड़ ना करते हुए आराम आराम से 6 महीने तक मिलेगा। अभी 1 महीने किसी को नहीं आना। आप आराम आराम से आओ, धीरे धीरे आओ, अपना आईडी लेकर आओ और आईडी दिखाओ, थंब लगाओ, लेकर अपना रुद्राक्ष को जाओ। ना मोबाइल पर आईडी देखी जाएगी, ना फोटो कॉपी देखी जाएगी। खुद की आईडी दिखाओगे, खुद का रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये शिव कृपा। भगवान शंकर का अनुमोदन करो। रायसेन में कथा चल रही है, सब प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। कथा बहुत सारी है। कल भस्म त्रिपुंड का वर्णन करते हुए कैंसर बीमारी के लिए और शुगर जिनको हो जाती है उसके लिए, और बीपी लेवल में बना रहे उसके लिए, गोली ना खाना पड़े उसके लिए, त्रिपुंड की कौन सी जगह पर किस चीज का त्रिपुंड लगाया जाए और उसका किस भाव से हमें समर्पित करना है जिससे हमारी शुगर और बीपी बराबर पर रहे, उसका वर्णन कल की कथा में सुनेंगे। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार दर्शन करें।